तो हाँ जी मित्रों, आ गए आप। आज का एपिसोड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस एपिसोड में 5 ऐसे गोल्डन रूल आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको एज अ बिगनर, एज अ न्यूबी ट्रेडर आपको पता होना चाहिए। ये 5 गोल्डन रूल अगर आप सीख गए, समझ गए, तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब कोई नहीं रोक सकता। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये करोगे तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर ये मैं गलतियां गिनवाने वाला हूँ, 5 गोल्डन रूल आपको समझाने वाला हूँ, इसमें से जो आप कर रहे होगे तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि मैं ये पहले से कर रहा था, ये इसके वजह से मेरा लॉसेस हो रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वो 5 गोल्डन रूल क्या है जो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। 90% जो ट्रेडर लॉस में इन सारी गलतियों को करते हैं और इनको नहीं करना है जो 10% लोग करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं समझ में आया मुझे भी। देखो, ये जो गलतियां हैं ये 90% जो ट्रेडर है वो करते हैं और विद इन 6 मंथ ये लोग मार्केट से गायब हो जाते हैं और बोलते हैं भैया ये तो गैम्बलिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 रूल को समझो और 10% जो ट्रेडर है उसमें शामिल हो जाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रूल नंबर 1। देखो, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, मान लो कि बैंक निफ्टी का आपने ले लिया है कॉल ऑप्शन, अभी प्रीमियम चल रहा है 250, मतलब 250 पे आपने बाई कर लिया और उसके बाद गिर कर आ गया 220। ठीक है, 220 225 पे स्टॉप लॉस है, 220 पे आ गया है। आप स्टॉप लॉस ले नहीं रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। उसके बाद आप सोच रहे हो कि भैया इसको एवरेजिंग कर देते हैं, तो यहीं पे कर देते हो आप गलती। अगर आपका एनालिसिस था कि 225 पे मेरा स्टॉप लॉस है, अगर आपका 220 चला गया तो आप किसी भी तरीके के कुछ भी चीजें सोचने की जरूरत नहीं, वहां पे एग्जिट कर दो। वहां पे एवरेजिंग करने की मत सोचो, क्योंकि आपका ट्रेड गलत हो चुका है। मार्केट हम्बल व्यक्ति को वेलकम करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं उनको मतलब बाहर कर देता है, बहुत पिटाई करता है मार्केट। मार्केट किसी का नहीं है, मार्केट उसी का है जो हम्बल है। मार्केट एक्सेप्ट करो जैसा भी चल रहा है उसको, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो। अगर आपका पोजीशन लॉस में चल रहा है तो वहाँ पे एवरेजिंग करने की मत सोचो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज का वेट करो। ये सही तरीका होता है। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं कि नीचे गया भैया तो वहाँ पे एवरेजिंग कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो वही 90% वाले इधर होंगे, छोड़ो उसको। अच्छा, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर आपका ट्रेड अगर प्रॉफिट में है तो वहां पे री एंट्री मत करो। मतलब कि अगर आपने 200 पे आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है और 230 चला गया, आपका टारगेट हिट हो गया, वहां से आप एग्जिट कर दिए, तो उसके बाद भी आपको लगता है नहीं तो ये और ऊपर जाएगा, मैं अगेन री एंट्री ले लेता हूँ, ये गलतियां मत करो। तो ये गलती को सुधारो। अगर री एंट्री करना है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। ये तो आपको लग रहा है कि और जा सकता है, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो गया है और जा सकता है। मान लेते हैं 230 पे आपने निकाला, 240 चला गया विद इन अ सेकंड, उसके बाद आपको लगा नहीं ये और जा सकता है। जैसे आपने उसमें एंट्री लिया, वो पता लगा कि 200 पे आ गया, आपका तो लॉस हो जाएगा, जो प्रीवियस प्रॉफिट था उसका भी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का वेट करो। यहाँ पे उस टाइम माइंडसेट नहीं चलता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि जब भी आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, आपका ट्रेड टारगेट के पास है, आप टारगेट बुक करो। वहाँ पे ये मत सोचो कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो मैं अगेन एंट्री ले लेता हूँ। तो विद इन अ सेकेंड वो फ्लक्चुएट होता रहता है। जब आपको अच्छे बड़े मूव मिलते हैं ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि 220 पे आपका टारगेट है तो 230 भी चला जाए, 230 पे टारगेट है तो 240 चला जाए, लेकिन विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड ड्रॉप हो जाता है प्राइस। तो वहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। तो वहाँ पे कभी भी अपने प्रॉफिट के उसके जस्ट बाद आप ट्रेड मत लो। अगर आपका स्ट्रेटेजी है तो सोच सकते हो, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो कोई ट्रेड लेने का सेंस ही नहीं है उस दिन, तो एंजॉय करो भाई। रूल नंबर 3 समझो कि कभी भी अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड मत करो, अगले दिन के लिए फॉरवर्ड मत करो। बिकॉज अगर आप देखोगे मार्केट में, तो मार्केट जब 3 बजे के आसपास होगा, तो मान लो कि आपने कॉल ऑप्शन लिया है, तो मार्केट नीचे जाकर क्लोज कर दिया, आपको लगता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है, तो आपको लॉस से हो रहा है आज, तो आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो अगले दिन जब मार्केट 9:15 पे ओपन होंगे तो आपको लगता है कि वो प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें पर डिपेंड करता है कि गैप अप होंगे या गैप डाउन होंगे। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट गैप अप ही खुलेगा, गैप डाउन ही खुलेगा। हो सकता है कि आज आपका अगर लॉस 3000 रुपए का है, तो कल हो सकता है आपका कैपिटल 70-80% वाइप आउट हो सकता है। तो वहाँ पे अगर आप एज अ ऑप्शंस ट्रेडर हो, एज ए इंट्राडे ट्रेडर हो, तो वहाँ पे कोशिश करो कि आपका जो ट्रेडिंग है विद इन अ डे क्लोज होना चाहिए, एक दिन के अंदर ही क्लोज कर देना चाहिए। आपको नहीं पता है कि मार्केट अगले दिन कैसा ओपन हो सकता है, गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है, ये चीजें आपको नहीं पता है। इसलिए आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करो, गैम्बलिंग माइंडसेट से मत रहो। अगर आप ऐसा करोगे तो मार्केट में आप विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। देखो, गैम्बलिंग माइंडसेट मत रखो। अगर मार्केट से रियली पैसा आपको कमाना है तो अच्छे तरीके से, नॉलेज के साथ, डिसिप्लिन के तरीके से जाओ, डिसिप्लिन से जाओ, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। थोड़े थोड़े कमाओ, ऐसा नहीं है कि आज 10 का लगा 100 हो गया, ऐसा मत सोचो। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कैरी फॉरवर्ड मत करो अपने पोजीशन को। एज पर माई एक्सपीरियंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। आप नीचे कमेंट में बताओ कि आपने कितने दिन कैरी फॉरवर्ड किया और कितने रुपए आपका प्रॉफिट हुआ और कितने दिन आपको लॉस हुआ। रूल नंबर 4,
कभी भी अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट होने मत दो, वहां पे ट्रेलिंग एसएल को यूज करो। मान लेते हैं कि आपने 110 पे प्राइस लिया कोई भी कॉल ऑप्शन का और वो 130 चला गया, उसके बाद आपका टारगेट है 150, ठीक है, नहीं भी गया तो 110 पे आपने वहां पे ट्रेलिंग एसएल को यूज कर लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ ठीक है मैंने 110 पे ले लिया, अब 150 जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। मार्केट अभी जब तक आपको मार्केट पैसा दे रहा है, कभी भी मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। आपका एक्सपीरियंस होगा, मुझे पता है कि आपका एक्सपीरियंस होगा, अगर आप ट्रेडिंग थोड़ा बहुत भी करते होगे किए होगे तो आपको एक पता होगा कि मार्केट कहीं से भी अनसर्टेनिटी की वजह से कहीं से भी गिर सकता है। अगर आपको पता होता है कि भैया यहाँ तक जाएगा तो आप तो क्या बोलते हैं मास्टर हो भाई ट्रेडिंग का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो आपको प्रॉफिट अच्छे खासे मिल रहे हैं। आपका टारगेट मान लेते हैं 150 है, लेकिन आपका ट्रेड जो लिए थे आपने 110 तो 130 के आसपास चला गया, तो जो आप ट्रेडिंग को मतलब इतना 30 पॉइंट 20 पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते हो। वहाँ पे 10-15 पॉइंट को आप ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकते हो कि उससे नीचे जाएगा तो मेरे एसएल कट जाएगा, मतलब वहाँ से ट्रेलिंग एसएल कट जाएगा और मुझे कुछ प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे कोशिश करो जो स्विंग बनते हैं ना, स्विंग के नीचे अपने स्टॉप लॉस लगा दो। स्विंग से ऊपर मत लगाना, स्विंग के नीचे लगाओगे तो स्टॉप लॉस हिट होने का यानी ट्रेलिंग एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप स्विंग के ऊपर लगाओगे तो चांसेस है कि हिट हो जाएंगे, तो इसलिए स्विंग के नीचे लगाओ। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में इंक्रीज करते करते जाओ और ट्रेलिंग एसएल को यूज करते करते जाओ। हो सकता है कि 50 की जगह 60-70 भी मिल जाए, 170 भी मिल जाए, 80 भी मिल जाए ट्रेलिंग एसएल को यूज करने के बाद। हमेशा एज इट इज टारगेट मत सेट करो, ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 5 क्या है, कभी भी आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो भैया तो वहाँ पे उससे पहले आप प्लान कर लो कि भैया मेरे एंट्री कहाँ पे है, एग्जिट कहाँ पे है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका उस टाइम माइंड काम नहीं करता, वहाँ पे माइंड स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल भी किसी अलग तरीके की चीजें नहीं सोच पाता है। तो वहाँ पे आप पहले ही डिसाइड कर लो कि कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है और कहाँ पे टारगेट है। इसको बाद में चेंज मत करो। जैसे मान लो कि 120 पे आप ट्रेड लिया और आपका टारगेट है 140 पे, आपका टारगेट है भैया 40 पे आपने जाकर बुक कर लेना है, और 120 पे आपने ट्रेड लिया और 105 पे आपका एसएल है तो एसएल को एक्सेप्ट करना है। बीच में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि आपका जो एनालिसिस था वो परफेक्ट है। हो सकता है आप एक बार गलत हो सकते हो, 2 बार गलत हो सकते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी से चलोगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो रूल नंबर यही था 5वां। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ, और आप इसमें से कौन सी गलती कर रहे थे